गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज हम सभी फिर से अपने परमपिता परमात्मा यानी जो ज्योतिबिंदु स्वरूप हैं, जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, तो आज फिर से परमात्मा ने हमें वरदान दिया है कि बच्चे सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुणमूर्त भव। तो विजुलाइज करें, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट अपने परमात्मा की तरह ही हूँ, लेकिन अब मुझे उनकी तरह गुणमूर्त बनना है। अब मैं चलती हूँ अपने पिता के पास में, अपने अंदर गुणों को भरपूर करने के लिए। अब मैं इस देह से बाहर निकलती हूँ। देखिए, सामने आत्मा और ये देह अलग। अब मैं ज्योति बिंदु स्वरूप उड़ते उड़ते वतन में पहुंची 1 सेकंड में, और ऊपर से शिव परमात्मा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और बाबा ने अपने वरदानी हाथ मेरे सर पर रखे और बोले कि बच्चे, संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं वही विजय माला में आते हैं। इसीलिए होली हंस बन सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। यह गुणमाला सभी के गले में पड़ी हुई हो। जो जितने बाप के गुण स्वयं में धारण करते हैं उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती है। गुणमाला को सिमरन करने से स्वयं भी गुणमूर्त बन जाते हैं। इसी की यादगार में देवताओं और शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं। स्लोगन है, साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। देखिए, आज बाबा ने गुणों के ऊपर विस्तार में बताया है कि बच्चे, जैसे परमात्मा यानी शिव बाबा गुणवान है, जिसे हम बाबा को याद करते हैं, शिव परमात्मा को याद करते ही हमारे अंदर गुणों की प्रवेशता शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि हमें भी सभी की गुण देखने हैं। संगठन में हम सब रहते हैं, चाहे वो गृहस्थ व्यवहार हो, चाहे वो सेंटर्स हो, चाहे वो बिजनेस भी हो, चाहे वो जॉब की फील्ड हो, हम सभी को किसी ना किसी आत्मा के कांटेक्ट में आना ही पड़ता है। तो आज बाबा ने कहा कि बच्चे, सबके गुणों को देखते रहो। तो गुणों को देखेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, नेगेटिविटी ओवर हो जाएगी, और गुणों को देखते देखते क्या होगा? हम भी गुणवान बन जाएंगे। तो बाबा ने बताया कि बच्चे, इसमें जो देवता होते हैं, देवताओं को हमने अक्सर देखा है कि उनके गले में माला पड़ी होती है, तो वह विजयी का प्रतीक है। तो ऐसे ही हम सभी को सभी के गुण देखकर गुणों की माला धारण करनी है, और इससे हम विजयी माला में आ जाएंगे। तो चलिए, अब इन गुणों को धारण करने के लिए सबसे पहले मेरे को किस शक्ति की ज़्यादा ज़रूरत है? अष्ट शक्तियों की। जब हमारे पास ये 8 शक्तियाँ अवेलेबल होंगी, तभी तो हम किसी के संस्कारों को साक्षी होकर देख पाएंगे ना, सामना कर पाएंगे किसी के संस्कारों का।
समेट पाएंगे, अपने को बड़ी बातों को छोटा कर पाएंगे कि चलो भाई कोई बात नहीं, ये वाली आत्मा ने ऐसा किया तो कोई बात नहीं, बिंदी लगा दो। तो फील करें बाबा से उस आत्मा के अंदर 8 शक्तियाँ भरपूर होती जा रही हैं। आज सारा दिन परमात्मा से शक्तियाँ भरपूर करोगे। ये प्रैक्टिस जो नॉन बीके हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी परमात्मा को किसी न किसी रूप से तो जानते ही हैं। मेरे अंदर प्रवेश हो रही हैं 8 शक्तियाँ। ये शक्तियाँ धारण करके मेरी स्थिति साक्षी भाव बन गई है। अब मैं हर किसी को बाबा की तरह फुल्ली डिटैच्ड होकर देख सकती हूँ। सबसे पहली स्टार्टिंग में अपने घर से ही करती हूँ। देखिए अपने घर की सभी आत्माओं को, सब निर्दोषी हैं। अब उनके गुणों को देखें। रहम की भावना को इमर्ज करें। जैसे बाबा हम सबको साक्षी होकर देख रहे हैं और उन्होंने हमारा कोई ना कोई गुण देखकर हमें अपना बनाया, ऐसे ही हम सभी के गुणों को देखते हुए, साक्षी भाव रखते हुए उनको भी अपना बनाए और परमात्मा का बनाए। आज मैं फिर से सारा दिन कर्म करते हुए भी इन्हीं शक्तियों की प्रवेशता करती रहूंगी। और सभी के गुणों को देखती रहूंगी। अब मैं नीचे आई, इस देह में कर्म करते हुए भी सभी को देखूंगी। ये देव कुल की महान आत्माएं हैं। ये देव कुल की महान आत्माएं हैं। ये देव कुल की महान आत्माएं हैं। तब हम फील करेंगे कि हमारा जो वायुमंडल है, हमारी जो सराउंडिंग्स हैं, सराउंडिंग्स में जो आत्माएं रहती हैं, वो सब कुछ चेंज हो गया है। अच्छा, ओम शांति।